जय हिंद साथियों। मेरा नाम अभिषेक राय है। मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। तो मैं इससे पहले वाली क्लास में सूरदास के पद की व्याख्या बता रहा था। पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैं आज सोच रहा हूँ कि उसी रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। तो छठवें पद तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज सातवां पद देखेंगे। सातवां पद क्या है कि हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धारें, समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरो। जब मिल गए तब एक बरन है, गंगा नाम परो। तन माया ज्यों ब्रह्म कहावत, सूर सुमिल बिगड़ो। कै इनको निर्धार कीजियो, कै प्राण जात डरो। तो इसका व्याख्या होगा कि हमरे प्रभु मतलब हमारे प्रभु श्री कृष्ण अवगुण चित्त न धारें, किसी के प्रति गलत करने की धारणा नहीं रखते हैं, किसी के प्रति अवगुण चित्त अवगुण विचारधारा नहीं रखते हैं। समदर्शी है नाम तुम्हारो, वो तो सबको समान रूप से देखने वाले हैं। सोई पार करो, वही एक है, उनकी भक्ति से ही इस भव संसार को पार किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार ये किसी में भेद नहीं करते हैं। जिस प्रकार से इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो कि पूजा में रखा हुआ लोहा और जो बधिक मतलब कसाई के घर पर रखा हुआ लोहा, मतलब दोनों का तत्व एक ही होता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत, उसकी दुविधा कि ये पूजा का है ये बधिक के घर का है, उसकी दुविधा जो है, उसमें संशय जो है कि भेदभाव जो है पारस पत्थर नहीं करता है। कंचन करत खरो, वो दोनों को ही शुद्ध सोना में परिवर्तित कर देता है जब उसे छुआ जाता है। पारस पत्थर की विशेषता है कि लोहे को स्पर्श करने पर वो उसे सोने में परिवर्तित कर देता है। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरो कि एक नदी होती है जिसमें कि पवित्र जल होता है, शुद्ध जल होता है। एक नाला होता है जिसमें कि गंदा पानी होता है। मैलो नीर भरो, गंदा पानी होता है। जब मिल गए तब एक बरन है, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो दोनों का रंग एक हो जाता है। गंगा नाम परो, और गंगा के नाम से विख्यात हो जाता है, उसका नाम गंगा के नाम से पड़ जाता है। तन माया जो ब्रह्म कहावत, सूर सुमिल बिगड़ो। तन मतलब जो शरीर है जिसमें माया है वही ब्रह्म कहलाती है। सूर सुमिल बिगड़ो, जब वह अपने परमात्मा से मिलती है तो उसी में विलीन हो जाती है। कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्राण जात डरो। हे प्रभु, जैसे कि ये सब, जैसे कि आप किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, जिस प्रकार भी दो उदाहरण तीन उदाहरण दिया गया, उसी प्रकार कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मेरा प्राण जो है, मेरा आत्मा जो है इधर उधर भटके ना, आपके भक्ति में लीन हो जाए। प्राण जात डरो, आप में ही विलीन हो जाए मेरा प्राण। आठवां पद है कि तज मन हरि विमुख के संग, जिनके संग कुमति उपजत हैं, परत भजन में भंग। कहा होय पयपान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कागय कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग। खार खर को कहाँ अर्गजा लेपन, मरकट भूपन अंग। गज को कहाँ सरित अनहुआए, बहुरिन धरे वह ढंग। पाहन पतित बान नहीं बेदत, रीतों करत निसंग। सूरदास कारी कमरी पे, चढ़त न दूजो रंग। तो इसमें है कि तजो मन सूरदास अपने मन से कह रहे हैं कि हे मन, तजो मन हरि विमुख के संग, हे मन उन व्यक्तियों का साथ छोड़ दीजिए जो ईश्वर जो ईश्वर से विमुख हैं, जो ईश्वर से अलग हैं, जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, उनका साथ त्याग दो। जिनके संग कुमत उपजत हैं और
परत भजन में भंग। जिनके साथ, जिनके सानिध्य में कुमत उपजती हो, कुबुद्धि उपजती हो, और तुम्हारे भजन, तुम्हारी भक्ति में यदि भंग, बाधा उत्पन्न करते हो, उनका साथ तुम छोड़ दीजिए। कहाँ होए पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। क्योंकि सांप को दूध पिलाने से, कहाँ होए, कहाँ मतलब कहाँ होता है, ऐसा होता है कि पय मतलब दूध, पान मतलब पिलाने से, कि कहाँ, ऐसा कहाँ होता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि सांप को दूध पिलाने से, कि विष नहीं तजत भुजंग, वह सांप जो है विष का त्याग नहीं करेगा, मतलब कि वो अमृत का डंस नहीं देगा, वो विष ही उगलेगा। वो विष मतलब अगर वो डंक डसे मतलब किसी काटता है तो विष ही उसके विष ही उसमें अपना विष उसमें प्रवेश करा देगा, उस अमृत नहीं देगा वो। कागय कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग। कव्वे को कपूर चुंगाने से, कहा जाता है कपूर, जैसे कोई बोलता रहता है तो कपूर और कुछ उसमें मिक्स करके खिलाने पर आवाज़ थोड़ा सफा हो जाता है। तो वही है कि कव्वे को कपूर खिलाने से उसकी आवाज़ बदल नहीं जाएगी। और स्वान नहाए गंग, और कुत्ते को नदी में नहलाने से वो पवित्र नहीं हो जाएगा। खर को कहाँ अर्गजा लेपन, और गधा जो होता है, गधे को चंदन लगा देने से वह ज्ञानी नहीं हो जाएगा। मरकट भूपन अंग, और ऐसा कहो कि बंदर को आभूषण से सज्जित कर देने से वह इंसान की तरह नहीं दिखने लगेगा। गज को कहाँ सरित अनमाए, और हाथी को नदी में नहवाने से बहुर धरे वह ढंग, वो सफा, अपने आप को सफा नहीं रखेगा। ये सभी जो इतना उदाहरण है वे फिर अपने ही रूप में आ जाएंगे। बहुर धरे वह ढंग, ये सब फिर से वही रूप में आ जाएंगे, वही रूप धारण कर लेंगे। पाहन पतित बाण नहीं वेदत, कि पाहन जो पत्थर होता है, कुसंगत रूपी पत्थर को पतित बाण, पवित्र बाण नहीं वेद सकता है। रीतो कहत निसंग, इन सब का प्रयास जो है व्यर्थ ही जाना है। कि आप इतना काम करेंगे कि काग को कपूर चुंगाएं, कुत्ते को गंगा में नहवाएं, गधे को चंदन लेपन कराने पर ये सब इतना जो प्रयास किया जाएगा ये सब व्यर्थ ही जाएगा, इसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। तो उसी प्रकार जो ये ईश्वर से विमुख है, जिनके साथ कुमत उपजती है और भजन में बाधा उत्पन्न होती है, तो आप इनके साथ रहेंगे तो वो नहीं परिवर्तित होंगे, आप खुद ही परिवर्तित, इसलिए इनका साथ त्याग दीजिए। सूरदास कारी कमरी पर, और आप सूरदास का भक्ति की, सूरदास जी कहते हैं कि और आप श्री कृष्ण का भक्ति कीजिए, क्योंकि वो जो काली कमरी वाले हैं, जो काले रंग वाले हैं श्री कृष्ण, चढ़त न दूजो रंग, उन पर कोई अन्य रंग नहीं चढ़ेगा, वो एक ही रंग में हैं, वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। तो ये पद कंप्लीट हुआ, हम बढ़ते हैं 9वें पद की ओर। हम भक्तन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, भक्तन काज लाज जिय धरि कै, पाए पियादे धाऊं। जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तन को, तह तह जाय छुड़ाऊं। जो भक्तन सो बैर करत हैं, सो बैरी निज मोर, देख विचार भक्त हित कारण, हाकत हों रथ तोर। जीते जीत भगत अपने के, हारें हारी विचारें, सूरदास सुन भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन झारा। इसमें अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हम भक्त के भक्ति के वशीभूत हैं, हम भक्त के भक्ति में बंधे हुए हैं। अर्जुन सुनो, यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह व्रत मुझसे टारे नहीं टरेगा। भक्ति काज लाज जिए धर के, भक्त के काज को अपने हृदय में रख के, पाए पियादे धाऊं, उनको कार्य को पूरा करने के लिए मैं कार्यरत रहता हूँ। जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तन को, जहाँ जहाँ मेरे भक्तों पर संकट आता है, तहाँ तहाँ उन्हें जाकर मैं उस संकट से उबारता हूँ।
जो भक्तन सो बैर करत हूँ। हे अर्जुन, मेरे भक्तों से जो बैर करते हैं सो वो भी मेरे बैरी हो जाते हैं, वे भी मेरे वो जानो मुझसे बैर करते हैं, वो मेरे बैरी हो जाएंगे। देख देख विचार भक्त हित कारण, मैं भक्तों को हित को, जिसमें भक्तों का हित है उसे देख कर हाँकत हूँ रथ तोर, मैं तुम्हारा रथ को हाँक रहा हूँ धर्म की स्थापना के लिए, इसमें मेरे भक्तों का हित है, इसलिए मैं तुम्हारे रथ को हाँक रहा हूँ। जीतो जीत भगत अपने के, मैं अपने भक्तों को हर किसी न किसी तरह से जीत अवश्य दिलाऊंगा। हारों हार विचारें, और उनको कभी हारने नहीं दूंगा। सूरदास सुन भक्त विरोधी, सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण के भक्त विरोधी सुनो, ये चक्र सुदर्शन जा रहा, ये सुदर्शन चक्रधारी का प्रतिज्ञा है, तो इसलिए श्री भगवान के भक्तों से बैर ना कीजिए। तो ये भी पद की व्याख्या समाप्त हुई। हम बढ़ते हैं 10वें पद की ओर। कि चल सकी तिह सरोवर जाहि, जिह सरोवर कमल कमला रवि बिन बिकसाहि। हंस उज्ज्वल पंख निर्मल, जहाँ अंग मल मल नहाई। मुक्त मुक्ता अनगिने फल, तहाँ चुन चुन खाई। अति मगन महामधुर रस, रसना मध्य समाही। पदुम वास सुगंध शीतल, लेत पाप नासाही। सदा प्रफुल्लित रहें, जल बिन निमिष नाहि कुम्हिलाई। सघन गुंजत बैठ उन पर, भौरहु बीर माही। देखि नीर जू छिल छिलौ जग, समझ कछु मन माही। सूर क्यों नहीं चलय उड़, तहाँ बहुर उड़ब नाही। तो इसमें सूरदास जी अपने बुद्धि से कहते हैं, अपने बुद्धि को सखी के रूप में कहते हैं, अपने बुद्धि को सखी की उपमा देते हैं। तो कहते हैं कि चल सखी, हे सखी चलो तीन सरोवर जाहीं, उस सरोवर में चलते हैं। जिह सरोवर कमल कमला, जिस सरोवर में कमल मतलब कमल, कमला मतलब लक्ष्मी। रवि बिन बिकसाही, दोनों बिना सूर्य के विकसित होते हैं, खिलते हैं। हंस उज्जवल पंख निर्मल, अंग 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 मल मल नहाई। और यहाँ पर हंस का ज्ञान के रूप में प्रतीक दिया गया है कि जहाँ पर ज्ञान रूपी हंस के पंख उज्जवल पंख हैं और वो निर्मल हैं, उसी सरोवर में चलते हैं। और अंग मल मल नहाई, उसमें अपने अंग प्रत्यंग को अच्छी तरह से मल मल के नहाएंगे। क्यों नहाएंगे? क्योंकि वो वहाँ पर विष्णु भगवान का निवास स्थल है, क्षीर सागर की बात कर रहे हैं। तो आगे है मुक्त मुक्ता अनगिने फल, तहाँ चुन चुन खाई। जहाँ पर ज्ञानी लोग मुक्ति रूपी मोती के अनगिने फल को चुन चुन खाई, मतलब चुन चुन के खाते हैं। मुक्ति रूपी मोती के अनगिने फल को चुन चुन के खाते हैं, उसी सरोवर में चलते हैं हम भी। अति ही मगन महामधुर रस, और वे ज्ञानी लोग जो हैं बहुत मगन होकर उस सरोवर में महान मधुर रस आनंद, बहुत गहरे आनंद में रसना मध्य समाही, अपने जीव को उसमें डुबोते हैं, उस ज्ञान रूपी सागर में अपने जीव को डुबोते हैं। पदुम वास सुगंध शीतल, वहाँ के कमलों की जो गंध है, सुगंध है, बहुत सुगंधित, वास जो है बहुत सुगंधित और शीतल है। जिसका सुगंध ले ही पाप नसाही, जिसके सुगंध लेने मात्र से संपूर्ण पाप की नाश हो जाता, संपूर्ण पाप व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं। सदा प्रफुल्ल रहें जल बिन, उस सागर में बिना जल के भी हमेशा विकसित रहते हैं। कौन? कमल निमिष नहीं कुमलाई, और कभी कुमलाते नहीं हैं। सघन गुंजत बैठ उन पर, और उस पर सदैव गुंजत मतलब गुंजायमान रहते हैं, बैठ मतलब बैठ कर, भौरे भौरे भौरे, वहाँ पर ज्ञानी रूपी भौरे जो हैं हमेशा
वहाँ पर उस कमलों पर बैठकर हमेशा गुंजायमान रहते हैं, आनंदित रहते हैं। देख नीरजू छिछले जग को, हम इस जग के छिछलेपन को देखकर कुछ समझ कर तुमसे ऐसा समझ कुछ मन माही, अपने मन में कुछ समझ कर तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। सूर क्यों नहीं चल उड़ता। सूरदास जी कहते हैं कि हे बुद्धि, तुम क्यों, हे सखी, तुम मेरे साथ क्यों उड़कर वहाँ नहीं चलते हो, कि जहाँ एक बार पहुँच जाने के बाद बार बार उड़बना है, बार बार इधर उधर मोह माया बंधन संसार की संसारिकता में भटकना नहीं पड़ेगा, उड़ना नहीं पड़ेगा, एक बार उड़ के वहाँ पर बस पहुँच जाएं बस। इसका व्याख्या कंप्लीट होता है। मैं 11 नंबर और 12 नंबर पद को छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे भी इसका व्याख्या पता नहीं है। 13वें नंबर पद की ओर बढ़ता हूँ कि ये वात्सल्य का पद है। 13वां नंबर पद कि कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौढ़े पालन अकेले, हरस हरस अपने रंग खेलत, शिव सोचत विधि बुद्धि विचारत, बट बाढ़्यो सागर जल झेलत, बिडर चले घन प्रलय जान कै, दिगपत दिग दिगंत सकेलत, मुनि मन भीत भये भुव कंपित, शेष सकुच सहसों फन पेलत, उन ब्रज बासिन बात न जाने, समझे सूर सकट पग ठेलत। इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के वात्सल्य वर्णन को चित्रित किया है। और उनकी माता जो है उनको पालने में लिटाई हुई हैं, वे अपने साथ ही खेल रहे हैं, तो उसी का चित्रण किया गया है कि कर पग, और पालने में लेटे हुए श्री कृष्ण भगवान जो हैं अपने कर मतलब हाथ से, पग मतलब पैर को पकड़कर, गही मतलब लेते हैं, अंगूठा मतलब अपने अंगूठे को, मुख मेलत मुख में मिला लेते हैं कि अपने पैर के अंगूठे को मुंह में रख लेते हैं। प्रभु पौढ़े पालने अकेले, श्री कृष्ण प्रभु मेरे जो हैं, श्री कृष्ण जो हैं पालने में अकेले लेटे हुए हैं, हरस हरस अपने रंग खेलत, हरस हरस कर खुशी खुशी अपने साथ ही खेल रहे हैं। शिव सोचत विधि बुद्धि विचारत, वो जो अंगूठे को मुंह में रखने का ये जो रूप है, ये श्री कृष्ण के बाल मुकुंद रूप का है। कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि जब श्री कृष्ण मतलब विष्णु भगवान अपने बाल मुकुंद रूप में अपने पैर के अंगूठे को जो अपने मुंह में रखते हैं, तो ये प्रलय का संकेत होता है। तो जब ऐसा कर रहे हैं, वो तो बाल रूप में है, तो शिव जो हैं सोच में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जो है विचार करने लगते हैं कि क्या कर रहे हैं प्रभु, हमारे प्रभु क्या कर रहे हैं, ये तो प्रलय का संकेत दे रहे हैं। बट बाढ़ों, और बट वृक्ष बढ़ने लगता है, चिंतित होकर बढ़ने लग रहा है। सागर जल झेलत, और सागर जो है प्रलय लाने के लिए जल को झेल रहा है, कि रोके हुए है कि श्री कृष्ण ये क्या कर रहे हैं, अब प्रलय लाने का संकेत मिल रहा है, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जल झेल रहा है समुद्र। बिडर चले घन प्रलय जान के, और जो बादल हैं, प्रलय लाने वाले जो बादल हैं, डर गए हैं कि प्रलय लाना ही है, ये प्रलय लाने की सूचना पाकर अब चल दिए हैं। दिगपत दिग दिगंत सकेलत, और सभी दिशाओं के रक्षक दुख में, भरम में जी रहे हैं कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं। मुनि मन भीत, और मुनिगण जो हैं अपने मन में डरे हुए हैं, भूव कंपित, और पृथ्वी कांप रही है। शेष सकुच सहसोपन पेलत, और शेषनाग जो हैं अपने सहस्त्र फनों से पृथ्वी को नष्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कि अब प्रभु का संकेत मिल रहा है, पृथ्वी को अपने विष से नष्ट कर देना, उसके लिए सज्ज हो रहे हैं। उन ब्रजवासीन, ये सब इतना श्री कृष्ण के ये जो नटराज का रूप मतलब बाल मुकुंद जो रूप है कि मुंह में अंगूठे रखने वाला, तो ये उनकी माता और ब्रजवासी जो हैं सोच रहे हैं मेरा छोटा सा नन्हा बच्चा है और ये खेल रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। वो ब्रजवासी ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं। समझे सूर सकट पग ठेलत, और सूरदास जी कह रहे हैं कि ये एक, और ये जो श्री कृष्ण की कृति है, ये जो अंगूठे को मुंह में रखते हैं, इससे संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाती है। ये पद की व्याख्या समाप्त होता है।
अब हम बढ़ते हैं 14वें पद की ओर। जसुदा मदन गोपाल सुआवें, ये भी जो है वात्सल वर्णन का ही पद है। तो कहते हैं जसुदा मदन गोपाल सुआवें, देख शयन गत त्रिभुवन कांपें, ईश बिरंच भरमावें, असित अरुण सित आलस लोचन, उभय पलक परि आवे, जन रवि गत सकुच कमल जुग, निस आलि उड़न न पावे, श्वास उदर उस सित यव, मानव दुग्ध सिंधु छवि पावे, नभि सरोज प्रकट पद्मासन, उतर नाल पछितावे, कर सिर तर कर श्याम मनोहर, अलक अधिक शोभावे, सूरदास मानव पन्नाप गति, प्रभु ऊपर फन छावे। ये भी जो है वात्सल का पद है। इसमें श्री कृष्ण को इनकी माता यशोदा जो हैं सोने का प्रयास कर रही हैं कि मतलब सो जाएं श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण अगर विष्णु के अवतार हैं, अगर वो सो जाएंगे, पालनकर्ता कहा जाता है कि पालन करता है, अगर वो सो जाएंगे तो पृथ्वी ये सृष्टि का पालन कौन करेगा। सभी देवता संकट में पड़ जाते हैं कि अगर सो गए तो पालन कौन करेगा, कि यशोदा जी क्या कर रही हैं, बार बार कभी पालने में अकेले छोड़ के खेलने देती हैं कि अंगूठे को अपने मुंह में रखते संकट ला देते हैं, कभी सुहा कर संकट ला रही हैं, डेली डेली संकट 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 ही संकट ला दे रही हैं। तो वही है कि यशोदा जी अपने मदन श्री कृष्ण को, अपने गोपाल को सुहाने का प्रयास कर रही हैं। देख शयनगत त्रिभुवन कांपे, और जब वो सुहा रही हैं तो उनके शयन की अवस्था में श्री कृष्ण जा रहे हैं, तो उस अवस्था को देखकर ये सारा संसार त्रिभुवन कांपने लगता है। ईश मतलब शिव, बिरंच मतलब ब्रह्मा भरमा में भ्रम में पड़ जाते हैं। असित मतलब आलस, मतलब जब उन्हें सुहाते हैं पहले देखिए आलस लगता है कि अलसा जाते हैं। अलसित अरुण सित, अलसाई हुई उनकी आंखें, अरुण लालिमा आने लगती है उस सफेद सफेद, और आलस असित मतलब काला होता है, सॉरी, असित मतलब काला होता है, अरुण मतलब लाल होता है, सित मतलब सफेद होता है। आलस लोचन, अलसाई हुई उनकी आंखें, जो निद्रा के कारण अलसाई हुई उनकी सफेद काली आंखों में ये लालिमा आने लगता है, और सोने की निद्रा में प्रवेश करने लगते हैं। उभय पलक पर आवे, उसमें अब लालिमा आने लगता है, और दोनों पलकों से झपकियां ले रहे हैं। सोने की अवस्था में श्री कृष्ण पहुंच रहे हैं। उसी को देखकर ईश मतलब ब्रह्मा, बिरंच मतलब ईश मतलब शिव, बिरंच मतलब ब्रह्मा भ्रम में पड़ रहे हैं। जन रवि गत सकुचि कमल चुग, जन मतलब जानकर, रवि मतलब रवि की, गति मतलब गति अवस्था की, और सकुच कमल जुग, ये कमल जो है रब के अस्त होने की, मतलब सूर्य के अस्त होने की अवस्था को जानकर, मतलब श्री कृष्ण की आंखें लाल हो गई हैं आलस के कारण, और वो निद्रा की अवस्था में जा रहे हैं, तो आंख बार बार पलकें झपका रहे हैं। तो कमल 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 जो है वो श्री मतलब उनकी आंखों को सूर्य के समान जानकर वो भी संकुचित हो रही हैं। सकुच कमल जुग, इस संसार की कमल जो हैं वो संकुचित हो रही हैं, और निस अली उड़ न पावे, और संपूर्ण संसार में अंधकार हो रहा है, और जो अल भंवरे हैं उड़ न पावे, उड़ नहीं पा रहे हैं अंधकार की वजह से। श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, यही जानिए कि श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, जिससे सूर्य जो है, सूर्य की ऐसी गति हो रही है वो अपने अस्त की अवस्था में पहुंच रहा है। कमल जो है संकुचित हो रहा है, कि सूर्य अस्त हो रहा है तो कमल जो है संकुचित हो रहा है, और भंवरे इस अंधकार की वजह से उड़ नहीं पा रहे हैं। श्वास उदर उस सत्य, और जो सांस लेने की वजह से उनका पेट जो है फूल रहा पचक रहा है, उस सत्य फूल रहा पचक रहा है, ऐसी अवस्था मानो दुग्ध सिंधु मतलब क्षीर सागर में लहरें उठ रही हों। नभि सरोज परकट पद्मासन, और उनकी श्री कृष्ण की जो नाभि है, नाभि कमल के समान है,
कमल के समान दिख रही है। और उसे देखकर ब्रह्मा जी भी पछता रहे हैं, पछतावे ब्रह्मा पछता रहे हैं। पद्मासन मतलब कमल पर बैठने वाले ब्रह्मा जी भी पछता रहे हैं कि व्यर्थ में मैं श्री कृष्ण के नाभि, कमल रूपी नाभि पर मुझे वास करना था, मैं व्यर्थ में इस कमल पर वास कर रहा हूँ। उसके लिए उनको पश्चाताप हो रहा है। कर सिर तर कर श्याम मनोहर, और वो मतलब निद्रा की अवस्था में ऐसे लग रहे हैं कि मतलब अपने हाथ को अपने सिर के नीचे रखे हुए हैं। श्याम श्री कृष्ण मनोहर लग रहे हैं, और उनकी जो बाल अलग अलग मतलब बाल की लट हैं, उनकी और शोभा बढ़ा रही है। सूरदास मानव पनपा गति, पन्नप गति, पन्नगपति, कि सूरदास जी कह रहे हैं पन्नगपति मतलब विष्णु भगवान, कि मानो विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान कि ये जो लट हैं, जो इनका शोभा बढ़ा रहा है, प्रभु के ऊपर शेष नाग के फन के समान प्रतीत हो रहे हैं। इस पद का भी व्याख्या समाप्त होता है। हम पहुँचते हैं 15वें पद पर। ये भी मैं छोड़ता हूँ, उसका व्याख्या मुझे सही से पता नहीं है, पता करके आगे किसी क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। अब हम पढ़ते हैं 16वां पद। ये बालहट का पद है 16वां नंबर, कि मैया री मैं चंद लहाऊंगो, कहाँ करो जल पुट भीतर को बाहर वय की गहोंगो, यह तो झलमलात झकझोरत कैसे कै जू लहोंगो, वह तो निकट ही देखत बरज्यों हाँ न रहोंगो, तुम्हारो प्रेम प्रकट मैं जान्यो, बौराएंगे न बहोंगो, बौराए न बहोंगो, सूर श्याम कहो कर गहिलाऊं ससितन दाप दहाऊंगो। कि मैया रे अपने माता से वो हट कर रहे हैं कि हे मम्मी, हे माते, मुझे ये चंद्रमा चाहिए, ये जो चांद आसमान में चमक रहा है इसे मैं लेना चाहता हूँ। मैया रे मैं चंद लाऊंगी, इस चंद खिलौने को मुझे चाहिए, मैं इस चंद को लूँगा। कहाँ करूँ जलपुट भीतर, तो जब ये कहते हैं मुझे चंद्रमा चाहिए, तो उनकी माता जो है एक परात में लाकर पानी भर के रख देती है, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखने लगता है। तो उस प्रतिबिंब को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कहाँ करूँ जलपुट भीतर को, ये जल के भीतर वाले चंद्रमा का मैं क्या करूँगा, बाहर ब्याको कहूँगा, मैं इसको बाहर निकाल कर इसके साथ खेलना चाहता हूँ, खेल सकूँ ऐसे चंद्रमा को, इसको बाहर निकालना है मुझे। तो यह तो झलमला, ये तो इसमें झलमला रहा है, झकझोर रहा है पानी में, कैसे जुल्लाऊंगो, मैं इसको कैसे ले सकूंगा, अपने हाथों से कैसे पकड़ूंगा। तो वह तो उनकी माता कहती हैं कि बेटा वो बहुत दूर है, उसको कैसे लाया जा सकता है। तो वो कहते हैं वह तो निकट ही देखत। श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, वो तो बहुत नज़दीक दिख रहा है, तुम जबरन ही बरजो मतलब जबरन मतलब जबरदस्ती मुझे से कह रहे हो कि आप जबरन आप कह रही हैं कि वो बहुत दूर है, वो दूर नहीं है, वो तो बहुत नज़दीक दिख रहा है। श्री कृष्ण हट कर रहे हैं। तुम्हारा प्रेम प्रकट मैं जानो, तो कहते हैं अपनी माता से कहते हैं हे माता, तुम मेरे साथ जो प्रेम प्रकट करती थी मैं जान गया हूँ। तुम कहती थी कि पहले जो मांगो बेटा मैं तुम्हें दूंगी, तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम प्रकट मैं जानूंगी। हे माते, मैं तुम्हारे जो तुम प्रेम प्रकट करती हो वह मैं जान गया हूँ, बौराए न बहोंगो, अब मैं तुम्हारे से बहकाने से नहीं बहकूंगा। जो तुम कह रही हो कि बहुत दूर है, नहीं लाया जा सकता है, मैं तुम्हारे बहकाने से नहीं बहकूंगा। सूर श्याम कहें कर गहि ल्याऊं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण हठ के कारण कहते हैं कि मैं उसको अपने हाथ से एक दिन पकड़ के ले आऊंगा, ससी तन दाप दहाऊंगा, और उस चंद्रमा को हमेशा अपने हाथों में दबा के रखूंगा, अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इस पद का भी व्याख्या समाप्त होता है। अब हम पहुंचते हैं 17वें नंबर पद की ओर। ये गोपियां जो हैं, इसमें मुरली जो श्री कृष्ण की हमेशा साथ रहती है,
उससे ईर्ष्या का भाव प्रकट कर रही हैं कि श्री कृष्ण मुझे टाइम नहीं देते हैं, हमेशा मुरली के साथ ही लगे रहते हैं। तो उसका व्याख्या बताए हैं कि मुरली तो गोपालय भावती, सुन री सखी जदपि नंद लालहि, नाना भांत नचावती, राखत एक पाई ठाढ़व कर, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करिवावती, कट टेढ़ी होय आवती, अति अधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नमावती, आपन पौड़ अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, भ्रुकुटि कुटिल नयन नासापुट, हम पर कोप कहावती, सूर प्रसन्न जान एको छिन क्षण, धर तय शीस डुलावती। कहते हैं कि गोपियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, मुरली तो श्री कृष्ण की अत्यधिक प्रिय हो गई है, बहुत उन पर भाती है। सुन री सखी, हे सखी सुनो, यद्यपि किसी भी क्षण नंद नंदन, ये हर समय नंद के नंदन को श्री कृष्ण को, नंद के लाल को श्री कृष्ण को नाना भांत विभिन्न प्रकार से नचवाती रहती है। राखत एक पाय ठाढ़ को, और उनको एक पैर पर खड़ा रखती है। अति अधिकार जनावत, और श्री कृष्ण पर उन पर अधिक से अधिक अपना अधिकार जन्माती है। कोमल तन आज्ञा करवावत, वो तो कोमल शरीर वाले श्री कृष्ण हैं, उनसे अपने आज्ञा का पालन करवाती है। और कट टेढ़े होए आवत, और उनको जो एक पैर पर खड़ा करे रखती हैं, उनका कमर जो है, तो कोमल शरीर वाले उनका कमर जो है टेढ़ी हो आती है। अति अधीन सुजान कनौड़े, वो हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रियतम सुजान प्रेमी श्री कृष्ण उसके गुलाम प्रतीत होते हैं। गिरधर नार नमावत, और उनको अपने गुलामी में वो जो बांसुरी है अपने सामने उनका गर्दन झुकवाती है। अपना पौड़ अधर सज्जा पर, वह जो बांसुरी है अपने अपनों तो श्री कृष्ण के होठों पर, होठ रूपी सैया पर हमेशा सजी रहती है, लेटी रहती है। कर पल्लव पर लुटावत, और उनके हाथों से अपने पैर को दबवाती, मतलब बांसुरी जब बजाते हैं उसको मतलब ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उस पर अपने अंगुली को फेरते हैं ना, तो वही कहते हैं अपने उनके हाथों से अपने पैर को दबवाती है। भ्रुकुटि कुटिल नयन नासापुट, और उसको बजाते हुए जब वो बांसुरी को बजाते रहते हैं, जब उनके पास पहुंचते हैं तो वो अपने तिरछी भौहों और आँखों से, और फड़कती हुई आँखों मतलब अपने तिरछी भौहों और आँखों से, और फड़कती हुई नाकों, मतलब जब उसमें हवा मतलब वायु का प्रवेश करते हैं, जब उसको ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उनकी नाकें जो फड़कने लगती हैं, उनसे हम पर कोप का, मुझ पर कोप दिखवाती है, कोप करवाती है उनसे। सूर प्रसन्न जान एक छिन, सूरदास जी कहते हैं कि उनकी गोपियां उनके माध्यम से कहती हैं कि श्री कृष्ण को एक भी क्षण प्रसन्न जानकर अपने अनुरूप उनका शीश डुलवाती है। मतलब उनको एक भी क्षण प्रसन्न हमारे प्रति लगाव नहीं होने देती, हमारे प्रति उनका रुझान नहीं देख सकती। वो बांसुरी जो है वो अपने अनुरूप ही उनका शीश डुलवाती है। 17वां पद कंप्लीट हो गया। 18वां पद ये राधा को पहली बार श्री कृष्ण भगवान देख रहे हैं, उनका रूप को देख रहे हैं कि राधा इतनी सुंदर है, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी हैं बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहो अपनी पौरी, सुनत रहत श्रावण नंद ठोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुम्हरो कहाँ चोरी हम लायो, खेलन चलो संग मिल जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमन, बातन भोरई राधिका भोरी। श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे सुंदरी तुम कौन हो। पूछत मतलब पूछते हैं कि हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। तो राधा कहती हैं कि
काहे को हम ब्रज तनावत, मैं किस लिए ब्रज की गलियों में आऊंगी। मैं तो अपने खेलत रहत आपनों को, मैं तो अपने घर के बाहर ही खेलती रहती हूँ। सुनत रहत श्रावण, मैं अपने कानों से हमेशा सुनती रहती हूँ कि एक नंद का बेटा है जो करत फिरत, जो हमेशा माखन दही की चोरी करता रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब राधा उनसे कहीं जब कि मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुनी हूँ कि तुम माखन दही की चोरी करते हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारो कहाँ चोरी हम लहो, कि हम तुम्हें चोर दिखते हैं, हम तुम्हें कहीं चोर दिखते हैं। ठीक है, छोड़ो, मैं चोर और नहीं हूँ। चलो खेलन चलो संग मिलजुल, तुम मेरे संग चलो, खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो है प्रेमियों को प्रेमी हैं, रसिकों के शिरोमणि हैं। बातें बुराई राधिका भोरी, जो अपने बातों में भोली राधिका को अपने बातों में फंसा लेते हैं। तो यहाँ पर 18वां पद भी समाप्त होता है। हम बढ़ते हैं 19वें पद की ओर। ये इसमें राधा के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि उनका शरीर को एक अनुपम बाघ उपवन बताया गया है कि उपवन की तरह है। उससे करते हैं कि अद्भुत एक अनुपम बाघ, राधा का शरीर जो है एक सुंदर उपवन की तरह है। जुगल कमल पर गजवर किरणत तापर सिंह करत अनुराग, उनके जो पैर हैं कमल के समान हैं, गजवर जिस पर गजवर किरणा करती है। तापर सिंह करत अनुराग, और उस पर उनकी जो कमर है, कट जो है सिंह की तरह विचरण कर रहा है। हरि पर सरवर, सर पर गिरवर, गिर पर फूले कंज पराग। हर मतलब हर पर सरवर, और उनके जो पेट हैं उपवन के सरोवर की भांति। हर पर सरवर, सरोवर स्वच्छ सरोवर की बात है। सर पर गिरवर, और उसके उनकी सर पर गिरवर, मतलब उनका वक्ष स्थल जो है पर्वत के समान है। गिर पर फूले कंज पराग, और उस पर फूले हुए पराग हैं। रुचिर कपोल बसद ताव पर, और उसके ऊपर उनके रुचिर मतलब कोमल गाल हैं। ता ऊपर अमृत फल लाग, और उसके ऊपर उनके मुख जो है अमृत फल के समान लग रहा है। फल पर पुहुप, और उनके जो होठ हैं पुहुप मतलब पुहुप और पल्लव, फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्लव, पुष्प और पल्लव के समान उनके होठ जो हैं पुहुप और पल्लव की भांति कोमल और मधुर हैं। ता पर सुकपिक मतलब उनके होठ, मतलब पुहुप और पल्लव, मतलब दोनों होठों को पुहुप और पल्लव कहा गया, पुष्प और पल्लव की कोमल पल्लव की भांति कहा गया है। ता पर सुकपिक मृग मद काग, और उसके ऊपर उनके नाक जो है, नाक मतलब इसके ऊपर नाक जो है सुकपिक की मतलब सुकपिक की तरह लग रहा है। सुकपिक मतलब कोई पक्षी, सुकपिक पक्षी की तरह उनके नाक उसकी चोंच की तरह लग रहा है। खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर, और उसके नेत्र जो हैं कटीली धनुष के समान हैं। उनके नेत्र और भौहें जो हैं, नेत्र कटेली भौहें धनुष के समान हैं। चंद्रमा ऊपर, और उनकी ललाट जो है, उनके जो ललाट जो मस्तक है चंद्रमा के समान है। ता ऊपर एक मणिधर नाग, और उसके ऊपर उनके राधा के जो केस हैं वे मणिधर नाग के समान काले हैं। अंग अंग प्रति अंग, अंग अंग प्रति और छवि, राधा के प्रत्येक अंग की जो छवि है, जो इसकी उपमा है, ताकव करत न त्याग, इसकी उपमा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इसका त्याग जो ये इतनी उपमाएं दी गई हैं, इनका त्याग नहीं कर सकती हैं, इतनी सुंदर राधा हैं। सूरदास प्रभु पिए सुधारा, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण
इस रस का पान किया, राधा के सौंदर्य रस का पान किए हैं। मानो उनके होठों के बहुत बड़े बहुत अच्छे भाग रहे होंगे जो इनके रूप सौंदर्य का पान किए हैं। तो 19वां पद भी समाप्त होता है। हम बढ़ते हैं 20वें पद की ओर। विरह का पद है। इसमें श्री कृष्ण जो हैं जब गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं गोकुल से मथुरा, तो विरह का पद है। कहती हैं प्रीति कर दीन गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपट कन, पाछे करत बुरी, मुरली मधुर चेप कांपा कर, मोर चंद फंदवारी, बंक बिलोकन लगी लोभ बस, सकी न पंख पसारी, तरफत छाड़ गए मधुबन को बहुर न की निसार, सूरदास प्रभु संग कल्पतर उलट न बैठी ढार। तो सूरदास जी कहते हैं कि उनकी गोपियां जो हैं कहती हैं, सूरदास के माध्यम से उनकी गोपियां कहती हैं कि हे सखी प्रीति कर दीन गरे छुरी, श्री कृष्ण तुम हमसे प्रेम करके मेरे गले में छुरी चलाकर मतलब धोखा देकर हमें छोड़ के चले गए हैं। जिस तरह से बधी मतलब शिकारी या कसाई वध करने से पहले या शिकार करने से पहले जाल बिछाता है या दाना कपट 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 करने उसके साथ छल करने के लिए, पक्षियों के साथ छल करने के लिए या वध करने के लिए पहले दाना चुगाता है और पीछे करत बुरी, फिर उसके साथ बाद में घात कर देता है, बुरा उसके साथ बुरा कर देता है, उसका बुरा कर देता है। मुरली मधुर उसी प्रकार मतलब श्री कृष्ण जो हैं हमारे साथ भी धोखा करके चले गए हैं। आगे कहते हैं मुरली मधुर चेप कहाँ पाकर, वो जो मधुर मुरली मुरली बजाकर हमको अपने प्रेम में फंसा लिए, और जो मोर पंख चंद्रमा के समान जो उनके सर पर सुशोभित होता है, फंदवार या मतलब फंदा बन गया, मेरे लिए फंदा के समान बन गया है। उससे दूर हो जाना, श्री कृष्ण से दूर चले जाना, उनसे वियोग में पड़ जाना मेरे लिए फंदे के समान जान पड़ रहा है। बंक बिलोकन लगी लोभ बस, उनकी तिरछी चितवन के लोभ में मैं फंस गई, उनकी प्रीत में फंस गई, उनके लोभ में तिरछा देखते हैं तो उस प्रेम में हम फंस गए हैं। सकी न पंख पसारा, और उसमें फंस कर उनके प्रेम के जाल में फंस कर हम अपने पंख अपने आज़ादी से अपने पंख को फैला नहीं सकते हैं। तरफत छाड़ गए मधुबन को, अपने प्रेम में फंसा कर तड़पता हुआ मधुबन में हम सबको छोड़कर चले गए। बहु न कीन्ही सार, और दोबारा फिर यहाँ नहीं आए, हमारा हाल चाल भी नहीं पूछे। यही दुख है हमें कि इसी प्रकार मेरे साथ वो धोखा करके चले गए हैं। सूरदास प्रभु संग कल्प तरु उलट न बैठी दार, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण जो कल्प तरु के समान हैं, पुनः अगर अवसर मिले तो हम सब उस ढार पर उलट कर नहीं बैठूंगी, दोबारा नहीं बैठूंगी। मतलब वो विरह में है, अपने विरह का वर्णन कर रही हूँ कि दोबारा उस कल्पतरु उस वृक्ष के डार पर बैठने का यत्न साहस हम में नहीं रह गया है कि मैं दोबारा इस धोखे में नहीं पड़ सकती हूँ, उस कल्पतरु के वृक्ष के डार पर नहीं बैठ सकती हूँ। अब आगे 21वां पद, ये भी विरह का पद है कि देखियत कालंदी अतिकारी, आओ पथिक कहियो उन हरिसो, भई विरह जुर जारी, गिर प्रजंक तव गिरत धरनि धसी, तरंग तरफन तन भारी, तट वार उपचार चूर जल पूर, प्रसवेद पनारी, बिगलित कच कुश कांश, कूल पर पंक चु काजल सारी, भौर भ्रमत अति फिरति भ्रमित गति, दिस दिस दीन दुखारी, निस दिन चकई पीजु रटति हैं, भाई मनो अनुहारी, सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी। तो इसमें ये विरह का पद है कि पथिक जा रहा है गोकुल से मथुरा, तो उसे
कहती हैं कि मतलब बीरा में हैं तो अपने बीरा को नहीं, अपने माध्यम से नहीं, कालिंदी मतलब यमुना के बीरा से अपने बीरा को प्रकट करती हैं। तो उससे कहती हैं कि जब श्री कृष्ण से मिलिएगा तो श्री कृष्ण से कहिएगा कि देखिए कालिंदी यमुना जी बहुत काली हो गई हैं। क्यों काली हो गई हैं? देखिए, हे पथिक कहियो उन हरि से, हे पथिक उन हर से कहिएगा, मेरे श्री कृष्ण से, मेरे प्रियतम से ऐसा कहिएगा कि कालिंदी अति काली हो गई हैं। क्यों काली हो गई हैं? क्योंकि भाई बिरह जुर जारी, वे उनसे बिछड़ने के बिरह के कारण बिरह में जल कर काली हुई हैं। गिरि प्रजंक तय गिरन धरन धसी, तरंग तरफन तन भारी। और जो ये तरंगे हैं, जो कालिंदी में तरंगे, यमुना जी की जो तरंगे, जो लहरें हैं, ये लहरें नहीं हैं, ये उनका तड़फना है, उनका तड़फना है, छटपटाना है। क्योंकि जब गिरि प्रजंक मतलब यह जो है, जब ये कालिंदी जो है, यमुना जी जो है, गिर मतलब पर्वतों की ऊंचाइयों से गिरकर जमीन में धंसने से जो चोट मिलती है, उससे भी अधिक इनके बिरह में पड़ने से ये तरंगे और छटपटा रही हैं। तट वर उपचार चूर्ण, और जो इसके तट पर जो बालू है, उपचार चूर्ण है, क्योंकि आग लगता है तो बालू से बुझाया जाता है, तो ये बिरह का आग है, तो वो मतलब उसके उपचार के लिए जो ये बालू नहीं है, ये उनके उपचार के चूर्ण हैं, उनके बिरह के उपचार के चूर्ण हैं। और जल पूर प्रस्वेद पनारी, और जो इस बालू में कहीं कहीं पर तुमको जल दिख रहे हैं, उनसे कहिएगा ये यमुना जी के आंसू हैं। सॉरी। विगलित कांच कूस कंस कूल पर, सॉरी विगलित कच कुश कांस कूल पर, और इनके किनारों पर जो ये कच और कुश फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ये यमुना जी के बाल हैं। कच मतलब केस हैं, यमुना जी के केस, बिखरे हुए केस हैं। कूल पर मतलब ये किनारों पर जो ये कच और कुश हैं, यमुना जी के केस हैं, बिखरे हुए हैं। और पंक जो काजल सारी, और जो ये तुम्हें कहीं कहीं पर कीचड़ दिख रहा है, ये कीचड़ नहीं, ये यमुना जी की साड़ी हैं जो कि मलिन हो गई है श्री कृष्ण के वियोग के कारण। भौर भ्रमित अति फिरत भ्रम गति, और पानी में उठ रही जो ये भंवरे हैं, भंवर उठता है जो पानी में चक्कर काटता है, तो वो उनका श्री कृष्ण के विरह के कारण यमुना जी के भरम मतलब जो बुद्धि है चक्कर काट रही है, वो बता रहे हैं कि भंवर उनकी मति जो मैं भरमा रही है, उनको बुद्धि को भ्रमित कर दी है, मतलब पागल टाइप में हो गई हैं। दिस से दीन दुखारी, और हर क्षण क्षण वो दीन दुखारी होती जा रही हैं। निस दिन चकई पीजु रटत है, और यमुना के तट पर जो चकवी पक्षी है, वो अपने प्रियतम के वियोग में हमेशा अपने प्रियतम रटती रहती है। उसी प्रकार यमुना जी भी श्री कृष्ण के वियोग में, विरह में उनके रट लगाए रखते हैं, मानो उनके प्रेम में अनुहारी पागल हो गई हूँ। सूरदास प्रभु जो जमुनागत, अब फिर कहती हैं गोपियाँ सूरदास के माध्यम से, ठीक है अब मतलब अब जा रहे हो पथिक, तो श्री कृष्ण से ये भी कह देना कि यमुना जी की जो गति हुई है, सो गति भई हमारी, वैसी ही गति हम सबकी भी है। ये पद का व्याख्या भी कंप्लीट हुआ। हम पढ़ते हैं 22वें पद की ओर। इसमें गोपियाँ जो हैं मथुरा में संदेशों को भेज रही हैं, तो कहती हैं संदेशन मधुबन कूप भरे सॉरी कि हमने बहुत संदेश भेजे हैं श्री कृष्ण के पास, उस संदेशों से ये मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। अपनों तो पठवत नहीं मोहन, अपनों तो श्री कृष्ण आ नहीं रहे हैं, और
हमारे फिर न फेरे और हमारे पत्र के जवाब भी नहीं दे रहे हैं। जिते पथिक पठये मधुबन को बहुर न शोध करे, मतलब हमने जितने पथिक को मधुबन में पठाए हैं, मथुरा को पठाए हैं, भेजे हैं संदेश लेकर, बहुर न शोध करे, वे दोबारा लौटकर नहीं आए। कह वै श्याम सिखाए प्रमोदय, क्या कहूँ बीच मरे। क्या उन्हें श्री कृष्ण ने समझाकर वहीं रोक लिया, क्या कहूँ बीच मरे, या फिर वो श्री कृष्ण की विरह को देखकर कहीं रास्ते में ही अपना प्राण त्याग कर दिए। और फिर कहती हैं कागद गरे मेघ मस खूंटी, सब दब आग जरे। क्या मथुरा के सारे कागज वर्षा जल से गल गए हैं, मेघ मस खूंटी, और उनके कलम उनके स्याही और कलम सब नष्ट हो गए हैं, बह गए हैं, और सर दब लाग जरे। और कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये सब जो है बिरह की आग लगने से जलकर नष्ट हो गए हैं। पाती लिखें कहाँ क्यों करे, जो पलक कपाट अरे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री कृष्ण जो है हम सबको भूल गए हैं, और जिसके पलक रूपी कपाट हम हमारे प्रेम से, मतलब पलक कपाट प्रेम रूप, पलक रूपी कपाट मतलब किवाड़े जो हैं हमारे प्रेम की ओर, हमारे विरह की ओर ध्यान ही नहीं उनका ले जा रहे हैं। तो ये भी पद का व्याख्या जो है कंप्लीट होता है। एक बार ये लाइन लास्ट वाली फिर से बताता हूँ। पाती लिख कहाँ क्यों करी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री कृष्ण जो पलक कपाट, जो उनके आँख की कपाट, मतलब ये जो पलक हैं कपाट मेरे प्रेम के प्रति जो हैं बंद तो नहीं हो गए हैं, कि मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसलिए वो पत्र लिखकर नहीं भेज रहे हैं। तो यहाँ पर इस पद का व्याख्या समाप्त होता है। अब 23वां पद हम छोड़ते हैं, 24वें की ओर बढ़ते हैं। इसमें श्री कृष्ण अब पत्र भेज रहे हैं और गोपियां विरह की वजह से नहीं पढ़ रही हैं, उसका चित्रण किया गया है। तो कह रही हैं को ब्रज बाँचत नाहिन पाती, कत लिख लिख पठवत नंद नंदन, कठिन बिराह की कांति, नैन सजल कागद अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती, पर से जरें बिलोकें भीजें दुहूँ भांति दुख छाती, कौ बाँचय अंक सूर प्रभु कठिन मदन सर घाती, सब सुख लह गए श्याम मनोहर, हमको दुख दय पाती, को ब्रज बाँचत नाहिन पाती। कहते हैं कि यहाँ पर दिखा रही हैं कि गोपियाँ जो हैं अनपढ़ दिखा रही हैं, कि वो पढ़ी लिखी नहीं हैं, और पढ़ी लिखी ज़्यादा उनके विरह भी आगे दिखाएगा कि क्यों पढ़ नहीं रही हैं पत्र को, कि और कोई को नहीं ब्रज बाँचत पाती, ब्रज में पत्र को पढ़ने वाला कोई नहीं है। कत लिख लिख पठवत नंद नंदन, पत्र को लिख लिख कर हमेशा मेरे श्री कृष्ण, मेरे नंद नंदन, नंद के नंदन श्री कृष्ण पत्र लिख लिख के भेज रहे हैं। कठिन विरह की कांति, और उस पत्र में उनके विरह की कांति दिख रही है, उसमें उनके विरह को दिखाया गया होगा। नैन सजल कागज अति कोमल, हमारे नेत्र जो हैं जल से भरे हुए हैं, और कागज जो है बहुत कोमल होता है। कर अंगुरी अति तांती, और विरह के कारण हमारी उंगलियां जो हैं कमजोर हो गई हैं, कांटे की समान हो गई हैं, और यदि मैं उसे छूऊं, पत्र को पकड़ूं, स्पर्शे मतलब स्पर्श करने पर, विरह के कारण अगर मैं उसे स्पर्श करूं तो जल जाएगा। विलोकन, अगर उसको देखकर पढ़ने की कोशिश करूं तो नेत्र में पानी है, नैन सजल आगे कहा गया ना, नेत्र में मेरे जल है, वो भीज के गल जाएगा। दुई भांत दुख छाती, मेरे हृदय पर दोनों प्रकार से विपत्ति आई गई है, दोनों प्रकार से दुख है कि मैं उसको ना तो पढ़ सकती हूँ ना तो देख सकती हूँ। कौ बाँचे ये अंक सूर प्रभु, ये
जो पत्र लिख के श्री कृष्ण भेजे हैं उसको कौन बाँचेगा। मदन कठिन मदन सर घाती। और ऐसे में जो उनका विरह है, विरह को कामदेव जो हैं हृदय को वेद भी रहे हैं। ऐसी विरह की स्थिति में कि पत्र को पढ़ लूँ और पढ़ूंगी तो वो जल जाएगा, भीज के नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कामदेव उनको उत्तेजित कर रहे हैं और उनके हृदय में बाण चला रहे हैं जो उनको हृदय को बेध रहा है। मतलब दुख हो रहा है कि पढ़ नहीं पा रही हूँ, पत्र न उसे छू पा रही हूँ, न स्पर्श कर पा रही हूँ, न देख पा रही हूँ। ऐसी स्थिति में वो काफी व्याकुल हो रही हैं। सब सुख ले गए श्याम मनोहर हमको दे पाती। हमारी तो सारी सुख को श्याम श्री कृष्ण मनोहर श्याम मेरे संपूर्ण सुख को अपने साथ ले गए और हमको हमको दुख दे पाती और मुझे दुख की पंक्तियां देकर चले गए हैं। यहाँ पर 24वें पद की व्याख्या समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं 25वें पद की ओर। आए जोग सिखावन पाड़े परमारथी पुराण निलादे ज्यों बंजारे टाणे हमरे गतिपति कमल नयन को जो सिखे तेराणे कहाँ मधुप कैसो समाहिंगे एक में अन दो खाणे कछु सट पद कैसे खैयत हैं हाथिन के संग गाड़े खाकी भूख गई बयारी बसी बिना दूध घृत माड़े कहाँ झाल ले मिलवत कवन चौर तुम ढाड़े सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े आए जोग सिखावन पाड़े। कहते हैं अब यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं अपने परम मित्र उद्धव जी को गोकुल ब्रज में वृंदावन में भेजे हुए हैं कि जाओ उनको निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देकर आओ। वो श्री के मुझे भूल जाएं और इस तरह से मेरा भी दुख में मेरे विरह में जो वो रो रहे हैं उससे मुझे भी दुख हो रहा है, वो दुख मेरा भी दूर हो जाए और वो भी विरह में ना चले। तो कह रही हैं कि जब उद्धव आ जाते हैं गोकुल में तो कहती हैं कि आए जोग सिखावन पाड़े कि हे सखी ये उद्धव जी जो हैं हमें योग का ज्ञान देने आए हैं। ये पंडित जी आए हैं, देखिए ये पंडित जी हैं, ये हमें योग का ज्ञान देने आए हैं। परमारथी, ये परमारथी हैं, पुराण निलादे, पुराणों का ज्ञान लाद कर आए हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, हमें योग सिखाने आए हैं। ज्यों बंजारे टाड़े, जो बंजारे की तरह इधर उधर घूम रहे हैं योग की शिक्षा देने के लिए। बताओ हमें जोग सिखाने हम लोगों को, हम तो श्री कृष्ण के प्यार में, हमें श्री कृष्ण का प्यार ही भाता है, हम उनके प्यार में ही पड़े रहना चाहते हैं, हमें जोग सिखाने आए हैं। हमरे गतिपत कमल नयन को जोग सिखाए तय राणी, मतलब हमारे गतिपति हमारी जो ये गति हुई है इसके जो पति हैं श्री कृष्ण जो हैं कमल नयन जो हैं को उनको जोग सिखाए तय राणी, मतलब तुम ही उनको जोग सिखाने वाले हो। हम जान गए तुम ही उनको जोग सिखाकर हमारे प्रेम से दूर कर दिए। काहे मधुप कैसे समाएंगे, कहिए हे भंवरी हे उधो, कहिए कैसे समाएंगे। एक म्यान दो खाड़े, एक म्यान में दो तलवार कैसे समाहित हो सकते हैं। कहूँ सटपथ कैसे खऊ खयुत, भंवरे मतलब वही उधो को भंवरे की संज्ञा दी जाती है। फिर कहते हैं कहूँ सटपथ, कहिए सटपथ हे भंवरे हे उधो, कहियो कैसे खैयत हैं, कैसे खा सकते हैं। हाथिन के संगाड़े, हाथियों के साथ गैंडे कैसे खा सकते हैं। काकी भूख गई बयारी भस, तुम बताइए किसकी भूख हवा खाकर दूर होती है। बिन दूध घृत माड़े, बिना दूध घी माठे खाए बताइए किसकी भूख बयार खाकर दूर होती है। कहाँ कौ झाला लय मिलवत हो, तुम बताओ ये क्या अनायास ब्रह्म का झाल मेल मुझ में मिला रहे हो। कौन तो चोर तुम राणी, तुम पंडित नहीं
तुम विद्वान नहीं, तुम चोर हो, चोर हो, जो मुझ में ये ब्रह्म को मिलाने का झालमेल कर रहे हो। सूरदास तीनों उपजत हैं। सूरदास जी कहते हैं कि तीनों तीनों नहीं उपजत हैं, कि तीन चीज नहीं उपजते हैं। क्या क्या? एक साथ तीन चीज नहीं उपजते हैं। क्या? धनिया, धान, कुमाड़े। धनिया और धान और कद्दू तीनों एक साथ नहीं उपज सकते हैं। क्योंकि देखिए, धनिया अगर उपजता है, अगर धान बो तो धान उसको छाया की वजह से नष्ट कर देगा, और धान के ऊपर अगर कोहड़ा फैल रहा है तो जो उसका फल होता है धान की बालियों से चुभेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। और धान, कोहड़ा के जो बेलें हैं धान के ऊपर चढ़ जाएंगी और धान को दबाकर गिरा देंगी, धान भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए तीनों एक साथ नहीं उपज सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो ये तुम ब्रह्म ज्ञान देने मुझे आए हो, श्री कृष्ण के प्यार में जो मेरा विरह है, मेरे अंदर विरह है, उसके साथ ये तालमेल नहीं बैठ सकता है। तो हम लोग विरह में ही ठीक है, श्री कृष्ण के प्रेम में ही ठीक है। तुम मुझे ये निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश ना दो, तुम जाओ उधो। अगला पद है पद है कि निर्गुण कमन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सौहृदय, बूझत साच नहासी। कौन है जनक जनन को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो वरन भेष है कैसो, कहीं रस में अभिलाषी। पाओ गो पुन कियो आपनो, जोर कहोगो गासी। सुनत मौन वह रहो ठगायो, सो सूर सब मत नासी। निर्गुण कवन देश कवासी, निर्गुण कवन देश कवासी। उदो निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। गोपियां उनसे ऊब जाती हैं तो उनसे अटखेलियां करती हैं कि हे उद्धव, ये बताइए कि जो निर्गुण निराकार है किस देश के वासी हैं। मधुकर हंसी समझाए सौंदो। हे मधुकर, मैं तुमसे हंसी नहीं कह रही हूँ, मैं तुमसे सच पूछ रही हूँ। मुझे समझाइए, मैं तुम्हें शपथ दे रही हूँ, तुम मुझे बताइए ये कौन देश के वासी हैं। बूझत साँच, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मैं तुमसे हंसी नहीं कर रही हूँ। कौन है जनक जननी कौ कहियो, इनके माता पिता कौन है, इनकी जननी कौन है, इनके पिता कौन है, इनकी माता कौन है, किसे कहते हैं। कौन नारी को दासी, इनकी पत्नी कौन है, इनकी दासी कौन है। कैसो बरन भेष है कैसो, इनका वेशभूषा कैसा है, इनकी आकृति कैसे है। और कहीं रस के अभिलाषी, और ये किस रस के अभिलाषी हैं, किस रस में रमते हैं। पाओ गोपिन कियो आपने, जोर कहोगे हंसी। जब आप इनसे, जब बिना जाने, पाओ बिना जाने, हम कैसे इनसे, इनके रस में मिल सकती हूँ, बिना ये सब पता किए ये किसके पुत्र हैं, और कौन इनकी दासी है, कौन इनकी पत्नी, इनका रंग रूप कैसा है, बिना ये सब जाने हम कैसे इनका अनुसरण करेंगे। सुनत मौन वह रहो ठगायो। और सूर मतलब ये जो ऊधव हैं मौन हो जाती, ये इस प्रश्न, इस जो ये प्रश्न करती हैं गोपियाँ, इनके प्रश्न से वो मौन हो जाते हैं ठगे हुए के समान, और इनकी संपूर्ण विद्या, संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाती है। अगला पद 27वां नंबर। ऊधो मन ना भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग कौ राधो ईस। ऊधो मन ना भय 10-20, इंद्री शिथिल भई के सो बिन जे देहि बिन शीस। आशा लगी राहत तन श्वासा, जीवहि कोट बरीस। ऊधो मन ना भय 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे, सूर हमारे, नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। कहती हैं कि उद्धव तुम ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हो। हे उद्धव जी, मेरे पास ये 10-20 मन नहीं है, मेरे पास एक ही मन था, और वो भी श्री कृष्ण के साथ ही चला गया, उनके साथ ही चला गया। कौ अवराधईस, तो बताइए हम कैसे अन्य किसी ईश्वर, अन्य किसी ब्रह्म के उपासना में
रम पाऊंगी। वो एक ही मन था, वो तो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। अब बताइए, तुम ही बताइए कि कैसे अन्य को मेरे मन में समझ, तो वो श्री कृष्ण के साथ मेरा मन गया है। अब ये ज्ञान, अब फालतू का ज्ञान मुझे मत दीजिए। इंद्रिय शिथिल, मेरी तो इंद्रिय शिथिल हो गई हैं। केशव बिन, श्री कृष्ण के बिना मेरी इंद्रियां जो हैं एकदम निष्क्रिय हो गई, स्थिर हो गई हैं। ज्यों जिस प्रकार बिना शीश के, बिना सिर के शरीर हो जाती, उसी प्रकार मेरी ये दशा हो गई है। आशा लगत रहे तन श्वासा, जीवित ही कोट बरीस। तुम जो ये सोच रहे हो कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं तो कब की मर गई। जब श्री कृष्ण चले गए विरह में छोड़ के, मैं मर गई हूं। ये तो उनके आने के आशा में मेरे शरीर से श्वास जुड़ा हुआ है, और उन्हीं के प्रतीक्षा में हम करोड़ों लाखों वर्ष तक जीवित रह सकती हूँ। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सखल जोश के, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हो, संपूर्ण जोग की ईश हो, ज्ञाता हो। तो बताइए, तुम्हें इतना नहीं मालूम है कि हम लोग अपने मन को उनके साथ भेज चुके हैं? तो बताइए, हम कैसे दूसरे ब्रह्म को अपने अंदर ला सकते हैं? सूर हमारे नंद नंदन भी और नहीं जगदीश। जानते हो ना कि तुम सकल योग की ईश हो, तुम ये तो जानते हो कि उनके बिना, हमारे नंद नंदन बिन, मतलब श्री नंद के नंदन श्री कृष्ण बिना हमारा संपूर्ण जगत में कोई ईश नहीं है, कोई जगदीश, कोई प्रियतम नहीं हो सकता है। तो तुम क्यों ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपदेश दे रहे हो? तुम मुझे ये उपदेश मत दो। 27वां पद कंप्लीट होता है, हम पहुंचते हैं 28वें पद की ओर। हमरे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन और, यह दृढ़ कर पकरी। हमरे हरिहारिल की लकरी, जागत सोत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत हम ऐसे, जैसे करुई ककरी। सोई व्याध हम सोई व्याधि हम लाए आए, देखी सुनी नहीं करी। हमरे हरिहारिल की लकरी, यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो, जिनके मन चकरी। हमरे हरिहारिल की लकरी। तो हारिल पक्षी होती है, एक प्रकार की पक्षी है जो हमेशा अपने पंजे में लकड़ी को पकड़े रहती है। वो ऐसा सोचती है कि यदि ये लकड़ी मेरे हाथों से छूटा तो मेरे जीवन की अंत हो जाएगा। तो गोपियां कहती हैं कि हमरे हरि, उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि, मेरे प्रियतम, मेरे श्री कृष्ण जो हैं, हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन कर्म वचन नंद नंदन और, मन और कर्म वचन से हम नंद नंदन, नंद के नंदन को, श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक जकड़ कर रखे हुए हूँ। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, रात में, दिन में, कान कान जगरी, कान्हा कान्हा रटती रहती हूँ। सुनत जोग लागत हमें ऐसे, और जो तुम ये जोग, ये जो तुम ज्ञान दे रहे हो, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी होती है, उस तरह आपका ये जोग ब्रह्म का ज्ञान ऐसे लगता है मुझे। सोई व्याध हम लाए आए, तुम एक कैसी रोग लेकर आए हो, देख ही नहीं करी, जिसे मैंने आज के पहले न देखा है न सुना है। यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, ये तुम उन्हें ले जाकर दो जिनके मन चकरी के समान इधर उधर भटकते हैं। हमारे मन श्री कृष्ण में रमा हुआ, हमें इसका ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। 28वें पद की व्याख्या समाप्त होती है। हम बढ़ते हैं 29वें पद की ओर की बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम अनलिकी पुंजय। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल पुन अति अलि गुंजय। पाने पाने घनसार कमल दय, दधि सुत किरण भानु भई भुंजय। यह ऊधव कहियो माधव, सो मदन मार कीन्हो हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, मग जोत अकियन भई धुंजय। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय। तो उद्धव से, अभी उद्धव गोपियां संवाद चल रहा है, तो उद्धव से कह रही हैं कि हे
उद्धव बिना गोपाल, बिना श्री कृष्ण के बैरिन मतलब शत्रु की तरह लग रही हैं, बैरिन की तरह लग रही हैं। ये कुंज, ये लताएं जो हैं, ये लताएं जो हैं, ये छाया जो इसकी छाया है, बिना श्री कृष्ण के बैरिन के समान लग रही है। तब वह लता लहत तन शीतल, जब वो में हमारे साथ थे तब ये लताएं जो थी हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम अनल की पुंज, अब जब वो हमसे दूर चले गए, जब हम विरह में हैं, तो ये हमें विषम आग की तरह लग रही हैं, आग की लपटों की तरह प्रतीत होती हैं। वृथा बहित यमुना खग बोलत, और ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना जी व्यर्थ में बह रहे हैं, ना भी बहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो थे तो कुछ अच्छा लगता था, अब ये व्यर्थ व्यर्थ लगता है। और यमुना के खग पर खग बोलत, और जो पक्षियां बोलती हैं, और ये भी व्यर्थ लगता है। वृथा कमल फूलन अति गुंजे, और कमल का फूल खिलना यमुना जी में, और उस पर भौरों का गुंजायमान होना, ये सब व्यर्थ लगता है। पवन पानी घनसार कमल दे, पवन हवा, पानी पानी, घनसार कपूर, पान पानी पानी मतलब पानी, पवन पानी घनसार कमल दे, कमल, इन सब का जो गुण होता है शीतलता प्रदान करना होता है। तो कहते हैं पवन हवा, पान मतलब पान, घनसार मतलब कपूर, कमल मतलब कमल, दय, ये सब अब व्यर्थ मतलब ये सब अब आग के समान प्रतीत होते हैं, जैसे जलन उत्पन्न करते हैं, जबकि इनका गुण शीतलता प्रदान करना होता है। अब इनको जो है विषम लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं, कि जैसे विरह में जल रही हैं, तो इनका शीतलता की जगह इन्हें और जला रहे हैं। दध सितु किरण भानु भय भुंजे, और ये सब जो हैं ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य की तरह इन्हें और जला रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव यह माधव श्री कृष्ण से कहिएगा, सौ मदन मार कीन्हो, मदन श्री कृष्ण अपने प्यार में हमें फंसा कर लुंज पुंज करके चले गए हैं, मतलब ऐसे छोड़ के चले गए हैं, बिना काम के, बिना किसी दिशा के छोड़ के चले गए हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारे दर्शन को मग जोवत अखियन भय धुंजे, हमारी आंखें जो हैं आपके रास्ता को देखते हुए धूमिल पड़ गई हैं, धूमिल हो गई हैं। गोपियां ऐसा सूरदास के माध्यम से कहती हैं। तीसवें पद की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं ऊधो इतनी कहियो जाई अति कृषि गत सॉरी सही से पढ़ाते हैं। ऊधव इतनी कहियो जाए अति कृष्ण गात भई, ये तुम बिन परम दुखारी घाई, जल समूह बरसत दो अखियाँ हुकत लीन है नाव, जहाँ जहाँ गो दोहन कीन्हो सूंघत सोई ठाऊं, परति परछार खाए छिन ही छिन अति आतुर वह दीन, मानव सूर काढ़ डारी है बारी मध्य तय मीन। उद्धव से फिर के और संदेशा दे रही हैं, वही उद्धव गोपी संवाद चल रहा है कि उद्धव इतना जाकर श्री कृष्ण से कहिएगा, अति कृषि गात भई हमारी, अति कमजोर कमजोर और मलिन मेरी ये शरीर की गति अवस्था हो गई है श्री कृष्ण के बिना। परम दुखारी गाय, ये हम दुखियारी तुमसे गाकर जो कह रहे हैं, ये श्री कृष्ण से कह दीजिएगा। जल समूह बरसत दुई अखियाँ, और हमारे नेत्र जो हैं जल समूह के तरह लगातार बरस रहे हैं। हुकत लीन नाव, और हमारे हृदय में जो हुक उठ रही है, वो हुक उठते ही श्री कृष्ण का नाम ही लेती है। जहाँ जहाँ गो दोहन कीन्हा, जहाँ जहाँ हम उनके साथ मिलकर गाय का दोहन किए हैं, सूंघत सोई ठाड़, वहाँ वहाँ जा जाकर हम खड़ी होकर उनके महक को लेती रहती हूँ, सूंघती रहती हूँ। परति पछार खाए छिन ही छिन, और उनके चले जाने से, उनके विरह के कारण हम कमजोर होकर क्षण क्षण पछाड़ा खा जाते हैं, मतलब पीछे हट जाते हैं, कमजोरी की अवस्था है। अति आतुर हुए दीन, उनके प्रेम में हम अति आतुर हो गए हैं, अति
मतलब क्या बोलते हैं आतुर को, बहुत दुखी, बहुत इच्छासु हूँ उनसे मिलने के लिए, अति आतुर हो, दीन हो गई हूँ। मानो सूर काढ़ डारी हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मानो गोपियाँ अपने आप को काढ़ मतलब छान कर रख दी हों। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मछली को जल से निकाल कर रख दिया जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण से अलग होकर गोपियों की स्थिति हो गई है। उधो इतना जाकर श्री कृष्ण से कह दीजिएगा। 30वां पद का व्याख्या कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं 31वें पद की ओर। अति मलिन वृषभान कुमारी हरि अस्त्रम जल भीज्यों उर आंचल तिह लालच न धुआं सारी अधर मुख राहति अनत नहीं चितवन ज्यों गथ हार थकत जुआरी छूटे चिकुर बदन कुमलाए ज्यों नलिनी हिमकर की मारी हरि संदेश सन सहज मृतक भई इक बरहीन दूजे अलिचारी सूर श्याम बिन यो जीहत हैं ब्रज बनिता सब श्याम दुलारी। ब्रज बनिता सब श्याम दुलारी। तो इसमें दिखाते हैं कि अति मलिन वृषभान कुमारी, श्री कृष्ण के वियोग के कारण वृषभान मतलब राधा जी अति मलिन हो गई हैं। हरि अस्त्रम बीजों और आंचल, और श्री कृष्ण के जाते वक्त जो उनसे गले मिलते समय उनके पसीने से जो उनकी वस्त्र भीज गई है, उसके लालच में अपनी साड़ी को नहीं बदल रही हैं, नहीं धुला रही हैं कि इसमें श्री कृष्ण के महक है, इसलिए वो अपनी साड़ी को नहीं बदल रही हैं। अधमुख रहती अनत नहीं चितवत, उनके वियोग में उनका जो मुख है एक ही तरह लगा हुआ है, एक ही तरफ उनके चित्त लगा हुआ है और किसी तरफ नहीं दिख रहा है। ज्यों गत हारे थकत जुआरी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जुए में हार कर एक जुआरी की गत हो जाती है कि एक स्थिति में बैठा रहा है, सोच रहा है, एक टक लगाए हुए है। छूटे चिकुर बदन कुमलाए, श्री कृष्ण से बिछड़ कर उनके एक स्थिति में बैठे हुए, एक स्थिति में रहने के कारण उनके बदन जो हैं कुमला गए हैं, चुकुर, और उनमें चुकुरन पड़ गई है, मतलब एक चुकुरन पड़ गई है। मतलब जैसे कहते हैं काफ़ी देर तक बैठे रहो तो खड़े होने पर दर्द हो, तो चुकुरन बोलते, चुकुरन पड़ गया है भैया, तो वही मतलब उनका बदन चुकर चुका है। ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, जिस प्रकार कमलिनी बर्फ के प्रकोप से मारी गई होती है और वो नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण से बिछड़कर इनकी हालत हो गई है। हरि संदेश सन सहज मृतक भई, हर के संदेश को सुनकर अगर एक बार उनका संदेश आ जाए तो एक मृतक की समान आसानी से मर जाए। इक बरहीन दूजे अलिजारी, इक बरहीनी दूजे अलिजारी, उनके वियोग के कारण उनके मतलब भंवरा चला गया है, श्री कृष्ण जो चले गए हैं उनके विरह के कारण जल रही हैं राधा जी। सूर्य श्याम बिन यो जीवत हैं, सूरदास जी कहते हैं श्याम बिन, श्री कृष्ण के बिना ये जी रही हैं। बनिता सब श्याम दुलारी, ब्रजवासियाँ सभी गोपियाँ श्याम दुलारी जो हैं, जो बिना श्री कृष्ण के जी रही हैं, ऐसी गति सभी की हो चुकी है। तो यहाँ पर 31वां पद समाप्त होता है और इसी के साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सूरदास के जितने पद लगे थे टेक्स्ट बुक में वो भी समाप्त होता है। हमें लगता है कि आपको, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक, तो आपको सारा व्याख्या सही से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी भी समय यदि टाइम खाली हो तो आप हमसे मिलकर और अच्छे से इसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, आदाब, जय जय श्री राम।